गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में आपको हम कॉन्ट्रैक्टर रेट फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन 2021 के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि अगर आपको अपने कंस्ट्रक्शन को, अपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग को अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बनाना चाहते हैं तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ें समझनी होगी, उनका पर स्क्वायर फीट रेट क्या है और वो इस रेट को कैसे काउंट करते हैं, कहाँ से मेज़र करते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस लेक्चर में हम देने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ लेबर कॉस्ट मतलब सिर्फ लेबर का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या रेट पे करना होगा, और विथ मटेरियल अगर काम कराना चाहते हैं तो क्या रेट आपको पे करना होगा, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी होगी। साथ में प्लम्बिंग का होगा, इलेक्ट्रीशियन का रेट, कारपेंटर, ठीक है, के रेट के बारे में आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ डेली वेजेस के जो रेट हैं हमारे जो अर्बन एरियाज या जो बड़े बड़े शहरों में हैं उनके बारे में भी आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो एक नज़र देख लेते हैं। फॉलोइंग टॉपिक विल बी कवर्ड इन दिस लेक्चर। कुछ टॉपिक्स हैं जो इस लेक्चर में हम आपको कवर करने वाले हैं। लेबर रेट, जैसा कि मैंने बताया था, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एस्टिमेट, ठीक है, विथ मटेरियल रेट, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, आपका जो होगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है, जब आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर को चूज करते हैं तो इन सारे टॉपिक पर आज के इस लेक्चर में हम आपको चर्चा करने वाले, समझाने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ की जानकारी हम देने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आपके लेक्चर मिस न करें। तो चलिए समझते हैं कि एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक प्लान आपके सामने है, ठीक है, और इसका जो प्लान की जो देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी 37 फीट 8 इंच है और इधर से इधर 24 फीट 9 इंच है, ठीक है। अब जो आप अगर मान लीजिए आप इतना ही कवर्ड एरिया आप रखते हैं और यहाँ से इधर आप छत को नहीं निकाल रहे हैं, इधर भी नहीं निकाल रहे हैं, इधर भी नहीं, तो कॉन्ट्रैक्टर जो होगा इससे यहीं से काउंट करेंगे, यानी सीधे सीधे वो करेंगे 37 फीट 8 इंच इंटू 24 फीट 9 इंच। इसको ये गुना करके स्क्वायर फीट निकालेंगे और इसके आपको जितना रेट होगा उससे गुना करके आपको उतना पैसा देना होगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, हम आपको बाद में ये भी करेंगे कि अगर छत को आप इधर 1 फीट निकालते हैं, इधर भी 1 फीट निकालते हैं, इधर भी 1 फीट और इधर भी 1 फीट, तो आपको ये फिर इधर से इधर बढ़ेगा तो 39 फीट 8 इंच होगा और इधर से ये 26 फीट 9 इंच होगा। ये भी आपको समझाएंगे। साथ ही साथ अगर हम छत नहीं निकालते हैं तो भी आपको यहाँ एग्जाम्पल देकर हमने समझाया है। चलिए एग्जाम्पल को हम समझते हैं। एरिया ऑफ जो है प्लान फर्स्ट फ्लोर, आप सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जो भी करना होगा उसको बढ़ाते जाएंगे, बताएंगे कैसे बढ़ाना है इसको। फिलहाल हम फर्स्ट फ्लोर के लिए आपको बता रहे हैं। तो जैसा कि था तो ये 932 स्क्वायर फीट है, बिना रूफ को प्रोजेक्ट बाहर किए, ठीक है। तो 932 स्क्वायर फीट है, रूफ को हमने कहीं बाहर प्रोजेक्ट नहीं किया है। तो 932 स्क्वायर फीट है। रेट जो मेरा चल रहा है अभी 180 रुपया से लेकर 200 रुपया पर स्क्वायर फीट। तो टोटल 932 फीट स्क्वायर फीट है मेरा। तो एरिया 180 मान लेते हैं कि आपने जिस कॉन्ट्रैक्टर से बात किया है उन्होंने 180 रुपया रेट फिक्स किया है, तो 180 से इसको गुना कर देंगे तो ये आ गया 1,67,775 रुपया आपको कॉन्ट्रैक्टर को देना होगा सिर्फ लेबर कॉस्ट के लिए, ठीक है। इसमें याद रहे कि हमने रूफ कोई बाहर अभी प्रोजेक्ट नहीं किया है, ठीक है। लेबर कॉस्ट हो गया। अगर आप ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर दोनों करना चाहते हैं तो आपको डबल हो जाएगा ये रेट, ठीक है। अगर आप पूरा बनाते हैं तो, अगर आप आधा बनाते हैं तो फिर रेट अलग होगा। तो इसको सेम ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर को सेम रखते हैं, मतलब जितना कवर्ड एरिया ग्राउंड फ्लोर का है उतना ही कवर्ड एरिया अगर आपको जो है फर्स्ट फ्लोर का भी है तो आपको ये डबल हो जाएगा, ठीक है। विथ मटेरियल, तो विथ मटेरियल भी आप इसको करा सकते हैं, लेकिन विथ मटेरियल कराने से पहले कुछ चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए जो आपको आगे हम बताने वाले हैं। तो अभी अगर बात करें विथ मटेरियल रेट, तो मेरा ये 1250 लेकर 1600 रुपया पर स्क्वायर फीट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर रेट। इसमें क्या क्या चीज़ें वो करके देंगे वो भी आपको हम बताने वाले हैं। लेबर कॉस्ट में भी आपको हम बताने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्टर क्या क्या काम आपको करके देंगे। तो अगर मान लेते हैं हम कि सारे हमने बात किया जो है 1250 रुपया पर, ठीक है, तो या 1400 रुपया पर हमने बात किया, तो यहाँ पर सीधे देखिएगा फर्स्ट फ्लोर इंटू 1400, तो फर्स्ट फ्लोर का एरिया 932 स्क्वायर फीट है, इसको हम 1400 से गुना करेंगे तो आपको डायरेक्ट निकल जाएगा 13 लाख, ठीक है, अप्रोक्स। तो आपको इतना पैसा आपको कॉन्ट्रैक्टर को देना होगा विथ मटेरियल आपके कंस्ट्रक्शन को बना देने के लिए। क्या क्या बना के वो देंगे वो आपको आगे हम बताने वाले हैं, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि हमने छत को 1-1 फीट प्रोजेक्ट बाहर किया है तो फिर क्या होगा, तो टोटल देखिए प्लान इतना ही बड़ा है, आपको मिलेगा इतना ही बड़ा, इतना ही स्पेस आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप छत को बढ़ा लेते हैं चारों तरफ से 1-1 फीट
तो फिर आपको ये हो जाएगा 1061 स्क्वायर फीट और आपको कॉन्ट्रैक्टर को देना होगा 1,90,955 रुपया। जबकि आप रूफ को प्रोजेक्ट नहीं किए थे तो ये आपको देना था 1,67,000। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए ये बढ़ जाता है, ये रूफ से ही काउंट कर, इतना कवर्ड एरिया होगा उससे ये काउंट करेंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि जितना स्क्वायर फीट होगा उसको जो रेट आप तय करेंगे 180 से लेकर 200 है लेबर रेट, और जो है 1250 से लेकर 1600 पर स्क्वायर फीट है आपको विथ मटेरियल। तो यहाँ तक आप इसको इजीली समझ गए होंगे। तो आपको सोच समझ के अगर आप जो है कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, आप रेस्टोरेंट हैं, तो इसको आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा आदमी है जो घर बनवाना चाहते हैं तो वो भी इसको समझेंगे कि कैसे किस कॉन्ट्रैक्टर को देना है। एक बात यहाँ एक्स्ट्रा हम और भी जोड़ना चाहेंगे कि अगर सेप्टिक टैंक का कैलकुलेशन डबल किया जाता है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर टैंक प्लान में कहीं पर बना हुआ है तो उसका एरिया अगर 150 स्क्वायर फीट है तो इसको डबल यानी 300 स्क्वायर फीट ये काउंट किया जाएगा। एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। तो सेप्टिक टैंक को कॉन्ट्रैक्टर 2 बार काउंट करते हैं स्क्वायर फीट में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से वर्क हैं। फॉलोइंग वर्क इंक्लूड इन ए लेबर रेट। लेबर रेट जो मैंने आपको बताया था उसमें कौन कौन से वर्क जो है कॉन्ट्रैक्टर करके आपको देने वाले हैं। तो फुटिंग एक्सकेवेशन करके देंगे, पीसीसी एंड आरसीसी आपको हो गया, प्लेन सीमेंट कंक्रीट और या रेनफोर्समेंट कंक्रीट का जो काम होगा वो करके देंगे, स्टील बेंडिंग का पूरा काम करेंगे, कंक्रीट स्लैब एंड कॉलम कास्टिंग जो है वो करेंगे, कॉलम एंड स्लैब जो आपका होगा उसके शटरिंग सेंटरिंग और स्टेजिंग सारा काम वो करके देंगे। ठीक है, इसमें आपको शटरिंग मटेरियल जो आपको होगा प्लाईवुड, स्कैफोल्डिंग वो भी इसमें इंक्लूड होगा, प्लास्टर वर्क करके देंगे। ठीक है, मार्बल स्टोन और टाइल्स का फिक्सिंग जो होगा वो करके देंगे, रेलिंग एंड जो है मेन गेट उसमें इंक्लूड है, ये भी वो करके देंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर से को काम देने से पहले समझ लीजिए कि इतना काम वो करके आपको इस रेट में जो हम आपको बता रहे हैं उसमें वो देने वाले हैं। और आप खुद अगर कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए आपको इतना काम करके देना होगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से वर्क जो है कॉन्ट्रैक्टर के जो वर्क होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर के रेट में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो फॉलोइंग वर्क नॉट इंक्लूड इन ए लेबर रेट। तो उनके लेबर रेट में कौन कौन से काम इंक्लूड नहीं होते हैं। प्लम्बिंग वर्क आपके हो गए, इलेक्ट्रिक वर्क हो गया, जो है पेंट हो गया, पॉलिश हो गया, ये वर्क नहीं होगा, वुड वर्क होगा, और फर्नीचर जो बनाने का होगा वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसका लेबर रेट जो होगा वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अब लेबर रेट समझते हैं। तो लेबर रेट जो होता है इस पर डिपेंड करता है, जैसे प्लम्बिंग का लेबर रेट है तो इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने डब्ल्यूसी बात है, किचन की पोजीशन क्या है, कंबाइंड मतलब अटैच्ड जो है कितने टॉयलेट और बाथरूम्स है, इस पर उनका रेट डिपेंड करता है। ऐसे हमने इस प्लान के लिए एक जो है रेट हमने एस्टिमेट किया है, तो वहाँ एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया है कि रेट ये चलते हैं। यहाँ पर जो ये प्लान था इसमें लगभग आपको यहाँ रेट देख लीजिएगा। 3 बाथरूम अगर प्लम्बिंग के लिए है तो उसमें आपको जो है बाथरूम जो अटैच हो या सिंगल हो उसके लिए लगभग आपको टोटल काम करके ये 18,000 में ये आपको काम करके देंगे। इलेक्ट्रिक वर्क अगर आपका है तो 12 से लेकर 16,000 के बीच में ये आएगा। कारपेंट्री वर्क आपका जो है 25,000 होगा। ये 5 चौखट बनाएंगे और जो है 7 × 7 फीट का प्लस जो है 5 चौखट ये बनाएंगे और 7 × 7 फीट का ये अलमीरा बनाएंगे 2। ठीक है, फॉर पेंट वर्क तो 22 से लेकर 25,000 रुपया ये पेंट वर्क में आपको लगेगा। तो एक एस्टिमेट हम आपको करके दे रहे हैं। ठीक, इसका अगर बनाएंगे तो एस्टिमेट रहने वाला है। ठीक, और रेट मैंने बता दिया। अब इस प्लान के लिए आपको काम करवाना है तो आप 18,000 से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि इतना ही उनका जो रेट होगा वो होगा। अब डेली बिजनेस की भी हम बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाइलाइट्स में कि क्या कौन कौन से टॉपिक को इस लेक्चर के अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। तो मेशन के लिए अगर स्किल्ड है तो 650 से लेकर 800 रुपया चलता है। ये अर्बन एरियाज़ और शहरों पर डिपेंड करते हैं। अर्बन एरियाज में कम है क्योंकि वहाँ सेमी स्किल्ड होते हैं तो 600 से लेकर 700 रुपया आप वहाँ चार्ज करते हैं। वो लेबर अगर है स्किल्ड है तो 500 से 550, सेमी स्किल्ड है तो 450 लेकर 500 रुपया, प्लम्बर 700 से 750 रुपया है, कारपेंटर 650 से लेकर 750 रुपया है, पेंटर 600 से लेकर 650 है, 659। इलेक्ट्रिक जो होते हैं वो चार्ज करेंगे 650 से लेकर 700। ये शहरों में ज़्यादा है, अर्बन एरिया में थोड़ा कम है। तो जैसे यहाँ 650 है तो अर्बन एरिया में मेशन 650 लेंगे, शहरों में 800 तक है ये। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कैसे एरिया में अपने काम को आप करवा रहे हैं। 8 घंटा ये ड्यूटी करेंगे उसका ये रेट है, 8 घंटे से कम ये ड्यूटी नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ समझते हैं कि विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर को हम अगर देते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमको दिमाग में रखनी चाहिए। रेट अभी जो चल रहा है 12,500 से लेकर 1600 जैसे कि मैंने आपको बताया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके दिमाग में रखना है जब आप विथ मटेरियल किसी कॉन्ट्रैक्टर को अपने कंस्ट्रक्शन अपने हाउस को बनाने के लिए देना है। तो जैसे कि आपको सीमेंट कौन सा ग्रेड का यूज़ होगा, जो है
अगर आप जो है पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, और पोर्टलैंड पोचलामा सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो पोर्टलैंड जो है पीपीसी या ओपीसी कौन सा सीमेंट यूज होगा, और पीपीसी यूज होगा, ठीक है, या ओपीसी यूज होगा तो किस ग्रेड का यूज होगा, 43-53, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 33, 43 या फिर 53 कौन सा ग्रेड यूज़ होंगे, किस कंपनी का यूज़ करेंगे, टाइल्स आप किस कंपनी का लगाएंगे, कैसा लगाएंगे, आप जो है टीएमटी स्टील बार यूज़ करेंगे तो कौन सा ग्रेड होगा, एफई 415 होगा या फिर 500 होगा। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर एक एग्रीमेंट बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, और कॉन्ट्रैक्टर को हम अगर दे रहे हैं विथ मटेरियल तो मेक ए लीगल एग्रीमेंट, एक लीगल एग्रीमेंट हम बनवाएंगे, ठीक है। स्पेसिफाई मटेरियल क्वालिटी एंड जो है बेस रेट आपका होगा, इंक्लूड स्मॉल से स्मॉल डिटेल्स इसमें हम इंक्लूड करेंगे, टाइल कंपनी का नाम, ब्रांड नेम, जीआई लगाई गई या फिर जीपीवीसी आप लगाएंगे, प्लम्बिंग फिटिंग कैसा होगा, वायर की थिकनेस, हाँ वायर की गेज कितनी होगी, किस कंपनी का वायर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। मटेरियल फ्रंट एलिवेशन में जो मटेरियल यूज़ करेंगे तो कैसा करेंगे, रेलिंग आपको एसएस होगा या फिर स्टील होगा। इन सब चीज़ों को आपको पूरा डिटेल्स एक लीगल एग्रीमेंट पर बनाने के बाद ही अपने जो है अपने कंस्ट्रक्शन को आपको देना। अगर आप काम करवाना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि ये सारी चीज़ें आपको डिटेल बना के देनी पड़ती है कस्टमर को, तब वहाँ से आपको काम करवाना होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप रेट को तय करेंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्टर, तो फिर यहाँ से आपको रेट समझ के देना होगा, ठीक है। और कोई आदमी अगर मकान को अपने बनाना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्टर से तो उनको भी ये बात समझनी होगी। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हमने एस्टिमेट कर दिया है एक सिर्फ जो है लेबर रेट जो मेरा कितना होगा इस प्लान के लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा एक प्लान है, यहाँ आपको हॉल हो गया, यहाँ बेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक रफ प्लान मैंने आपको दिया था। तो इस तरह से इस प्लान को जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके लिए आपको कितना पैसे खर्च करना होगा सिविल कॉन्ट्रैक्टर को हम देंगे। अगर रूफ को हम बाहर नहीं निकाले हैं तो याद रखिएगा, रूफ को बाहर निकालेंगे तो ये बढ़ जाएगा। जो हमने रेट यहाँ इंक्लूड किए हैं, यहाँ बिल्कुल कवर्ड एरिया को इंक्लूड किया, रूफ को हमने यहाँ बाहर नहीं निकाला है। तो 1,67,775 रुपये हम सिविल कॉन्ट्रैक्टर को देंगे, प्लम्बर को हम 18,000 दे रहे हैं, कारपेंटर को 25,000 दे रहे हैं, पेंट को 25,000 हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन को हम 12,000 दे रहे हैं। तो टोटल 2,47,775 रुपया हमको लेबर कॉस्ट में सिर्फ जाएगा, मटेरियल अलग से होगा, ठीक है। तो आप ये देख लेंगे। शहरों में चूंकि बिजी शेड्यूल होता है लोगों का, तो वो कॉन्ट्रैक्टर ही सारा काम करते हैं, आप डेली बेसिस पर काम करा नहीं सकते हैं, और मेरे अकॉर्डिंग वो महंगा भी पड़ता है आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ पर किसी आदमी को रहना होता है, ठीक है। तो आप चाहें तो कॉन्ट्रैक्टर को पूरा जैसा कि हम समझाए हैं उस एग्रीमेंट के साथ काम दे सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर अगर आप हैं तो आप काम ले भी सकते हैं अपने जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें हर चीज़ों को, हर पॉइंट्स को मैंने एकदम क्लियर किया। हालांकि इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर होंगे, लेकिन हमने एक एक टॉपिक को आपको क्लियर किया है, एक्सप्लेन करके यहाँ समझाया है, ताकि आपको इससे फ़ायदा हो, इस लेक्चर से आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। शिकायत या सुझाव के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई चीज़ें और कैलकुलेशन में या कहीं कोई मिस्टेक है तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। हम आपके आभारी रहेंगे। और साथ ही साथ जो है अपने महत्वपूर्ण सुझाव आप मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं, या मेरे मेल ID पर आप कमेंट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, तो उसका मुझे इंतज़ार रहता है, ठीक है। और कोई भी लेक्चर किसी टॉपिक पर हम लेके आते हैं तो आपके कहने पर, जो आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस टॉपिक पर हम लेक्चर आपके लिए लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।